हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसपी स्टडी। हमने कर लिया था राजस्थान की हस्तकला वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि आते हैं लोक नाट्यों से संबंधित। तो राजस्थान के अंदर लोक नाट्य कौन कौन से थे, कैसे थे, कौन से फेमस थे, कौन से कुछ कम फेमस थे, इन सब के बारे में हमने पढ़ना है। तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा राजस्थान के लोक नाट्य। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने बात करनी है राजस्थान के लोक नाट्यों की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लोक नाट्य होते क्या हैं। तो क्या होते हैं? पुरानी लोक कथाओं को मंच पर नाटक के माध्यम से अभिनय प्रदर्शन करना। क्या है? पुरानी जो लोक कथाएं होती हैं उनको मंच पर एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करना या उस पर नौटंकी करना, अभिनय करना, इस तरीके से उसको प्रदर्शित करना, ये होते हैं लोक नाट्य। तो क्या होता है? पुरानी लोक कथाओं को मंच पर नाटक के रूप में अभिनय करके प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? लोक नाट्य कहलाता है। क्या चीज है कि पुरानी कथाओं को मंच पर नाटक के रूप में अभिनय करके प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? लोक नाट्य कहलाता है। अब लोक नाट्य की राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित विधा कौन सी आती है? तो वो आती है ख्याल। क्या राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित विधा ख्याल है। तो लोक नाट्य होते क्या है? पुरानी लोक कथाओं को मंच पर नाटक के रूप में अभिनय करके प्रदर्शित करना लोक नाट्य कहलाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित कौन सी आती है लोक नाट्य? वो आता है ख्याल। तो अब हम बढ़ते हैं ख्याल के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में। ख्याल क्या होता है, उसके कौन कौन से प्रकार आते हैं, उन सब के बारे में जानकारी लेते हैं अब हम। तो ख्याल क्या होता है? जो पौराणिक कथाएं होती हैं या फिर ऐतिहासिक कथाएं होती हैं उनको पद्यबद्ध करके, यानी कि गायन के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। पद्यबद्ध करके नाटक के रूप में उनका मंचन किया जाता है। तो ये होते हैं ख्याल। कैसे किया जाता है? पौराणिक कथाएं होती हैं या फिर ऐतिहासिक कथाएं होती हैं, उनको पद्यबद्ध किया जाता है और फिर उनका नाटक के रूप में मंचन किया जाता है। और ये एक संगीत प्रधान लोक नाट्य है, यानी कि इसके अंदर संगीत जो होता है वो मौजूद रहता है। तो पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं को पद्यबद्ध करके मंचन किया जाता है और यह एक संगीत प्रधान लोक नाट्य है। तो सबसे पहला लोक नाट्य कौन सा आता है? ख्याल आता है। तो क्या होता है ख्याल के अंदर? पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं जो होती हैं, कौन सी पौराणिक या फिर ऐतिहासिक कथाएं जो होती हैं उनको पद्यबद्ध करके उनका मंचन किया जाता है, यानी कि उसको मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। तो वो होता है
हैं ख्याल। और ये जो होती है ये एक संगीत प्रधान लोक नाट्य होते हैं, यानी कि इसमें संगीत की उपस्थिति रहती है। तो ख्याल के भी कई सारे प्रकार आएंगे। अब हम पढ़ते हैं ख्याल के प्रकारों को। तो सबसे पहले आता है जयपुरी ख्याल। तो जयपुरी ख्याल क्या होता है कि इसकी विशेषता ये होती है कि इसके अंदर जो सभी पात्रों की भूमिका होती है वो स्त्रियां निभाती हैं। क्या है इसकी प्रमुख विशेषता? इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ सभी पात्रों की भूमिका स्त्रियां निभाती हैं। सभी पात्रों की भूमिका कौन निभाती हैं? तो स्त्रियां निभाती हैं। तो इसके अंदर कुछ लोकप्रिय ख्याल भी आते हैं, यानी कि मुख्य कथाएं भी आती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं उनके नाम। तो इसके अंदर मुख्य कथाएं कौन कौन सी आती हैं? जोग जोगन, कौन सी है? जोग जोगन। फिर आएगी कान गुजरी। क्या आएगी? कान गुजरी। फिर आती है मियाँ बीबी। कौन सी होगी? जोग जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबी। और आती है रसीली तंबोलन और पवन। रसीली तंबोलन और आती है पवन आदि आती हैं, मतलब प्रमुख ख्याल आते हैं। तो जयपुरी ख्याल के अंदर क्या होता है? इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि सभी पात्रों की भूमिका जो है वो स्त्रियां निभाती हैं। और इसके अंदर प्रमुख कथाएं यानी कि प्रसिद्ध ख्याल कौन कौन से आते हैं? तो जोग जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबी, रसीली तंबोलन और पवन, ये सब आते हैं इसके प्रमुख ख्याल। अब हम बढ़ते हैं कुचामनी ख्याल के बारे में। ख्याल का दूसरा प्रकार आएगा कुचामनी ख्याल। तो कुचामनी ख्याल में क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा था पहले वाले के अंदर, जयपुरी ख्याल के अंदर, कि सभी पात्रों की भूमिका कौन निभाती है? स्त्रियां निभाती हैं। तो इसके अंदर भी महिला और पुरुष दोनों का अभिनय कौन करेगा? तो इसके अंदर पुरुष करेंगे। तो पिछले वाले के अंदर स्त्रियां करती थी जयपुरी ख्याल के अंदर, और कुचामनी ख्याल के अंदर पुरुष करते हैं। तो इसके प्रवर्तक की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो प्रवर्तक आते हैं लच्छी राम जी। प्रवर्तक कौन से आते हैं? लच्छी राम जी। इसमें महिला व पुरुष दोनों का अभिनय पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और जयपुरी ख्याल में कौन करते थे? तो उसके अंदर महिलाएं करती थी। अब हम बात करें कि इसका स्वरूप ओपेरा जैसा होता है। इसका स्वरूप ओपेरा जैसा होता है।
तो बात कर रहे हैं हम कुचामनी ख्याल की, तो प्रवर्तक कौन से हैं? लच्छी राम जी। इसके अंदर महिला और पुरुष दोनों का अभिनय पुरुषों के द्वारा किया जाता है। स्वरूप जो होता है वो ओपेरा जैसा होता है। अब हम बात करें कि इसके अंदर प्रमुख कलाकार कौन से आते हैं, तो वो आते हैं उगम राज और बंसीलाल। पहले तो प्रवर्तक ही हो गए लच्छी राम जी, और अन्य प्रमुख कलाकार कौन से आते हैं, तो वो आते हैं उगम राज और बंसीलाल। और कुचामनी ख्याल की अब हम बात करते हैं, कुछ मुख्य कथाएं आती हैं, जैसे कि मीरा मंगल, चांद नीलगिरी, और आती है राव रिडमल। क्या मीरा मंगल, मीरा मंगल, चांद नीलगिरी, और आती है राव रिडमल। तो ये है कुचामनी ख्याल के बारे में। प्रवर्तक कौन से आते हैं? लच्छी राम जी। महिला और पुरुष दोनों का अभिनय किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। प्रमुख कलाकार उगम राज और बंसीलाल। और प्रमुख कथाएं कौन सी आती हैं, तो वो आती है मीरा मंगल और राव रिडमल और चांद नीलगिरी। अब हम बात करते हैं, अगले ख्याल की तरफ बढ़ते हैं, जो आता है हेला ख्याल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रवर्तक की, तो उनका नाम आता है हेला शायर। तो हेला ख्याल के प्रवर्तक कौन से आते हैं? हेला शायर आते हैं। अब हम बात करें कि ये कहाँ की प्रचलित है, तो ये सवाई माधोपुर और लालसोट क्षेत्र जो कि दौसा में है, वहां की प्रचलित है। प्रचलित कहाँ की है? सवाई माधोपुर व लालसोट क्षेत्र कहाँ पर है? दौसा में। तो यहाँ की प्रचलित है। प्रवर्तक कौन से आते हैं? हेला शायर जी आते हैं। अब हम बात करें कि इसका मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा आता है, तो उसका नाम आता है नौबत। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा आता है, तो वो आता है नौबत। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र आता है। और इस ख्याल की मुख्य विशेषता क्या होती है? हेला देना रही है इस ख्याल की मुख्य विशेषता, हेला देना रही है। तो क्या है हेला ख्याल? प्रवर्तक कौन से आते हैं? हेला शायर। प्रचलित कहाँ की है? सवाई माधोपुर और लालसोट क्षेत्र दौसा की। और प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा आता है, तो नौबत प्रमुख वाद्य यंत्र आता है। और इसकी मुख्य विशेषता क्या रही है, तो हेला देना रही है। अब हम बात करें तुर्रा कलंगी ख्याल के बारे में। तो तुर्रा कलंगी ख्याल की बात करें, सबसे पहले हम बात करें कि इसकी रचना किसके द्वारा की गई, तो शाह अली और तुक नगीर। शाह अली और तुक नगीर ये दो संत पीर आते हैं, उनके द्वारा की गई थी तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना। कौन कौन से? शाह अली और तुक नगीर। दो
संत पीरों के द्वारा। अब हम बात करें कि जो शाह अली हैं ये तो शक्ति के उपासक हैं और जो तुकनगीर हैं ये शिव के उपासक हैं। तो शाह अली किसके? शक्ति के उपासक हैं और तुकनगीर किसके? शिव के उपासक हैं। तो तुर्रा से तात्पर्य क्या हुआ? भगवान शिव। और कलंगी जो इसके अंदर हम इसके नाम का अर्थ देखें तो तुर्रा से तात्पर्य तो हुआ भगवान शिव और कलंगी से तात्पर्य क्या हुआ? माता पार्वती यानी कि शक्ति। तो शाह अली किसके उपासक हैं? वो शक्ति के उपासक हैं। और तुकनगीर कौन किसके उपासक है? भगवान शिव के। तो उन्हीं के नाम पर इस ख्याल का नाम क्या रखा गया? तुर्रा कलंगी रखा गया। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर मंच पर सजावट करके दो पक्ष बनाए जाते हैं और दोनों पक्षों में प्रतिस्पर्धा होती है। इसमें मंच पर सजावट करके दो पक्ष बनाए जाते हैं और दोनों पक्षों में प्रतिस्पर्धा होती है। क्या है कि इस मंच पर सजावट करके दो पक्ष बनाए जाते हैं और दोनों पक्षों के अंदर प्रतिस्पर्धा होती है। किसके अंदर? तुर्रा कलंगी ख्याल के अंदर। अब हम बात करते हैं आगे कि इसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा आता है? तो चंग इसका प्रमुख वाद्य यंत्र आता है। तो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा आता है? चंग आता है। और हमीद बेग ने इसे मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध बनाया। किसने? हमीद बेग ने इसे मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध बनाया। किसने बनाया? हमीद बेग ने। अब हम बात करें कि इसके प्रमुख कलाकार कौन से आते हैं तो इसके अंदर जयदयाल सोनी जो है वो मुख्य कलाकार आते हैं। तो मुख्य कलाकार कौन से आते हैं? जयदयाल सोनी आते हैं। और इस ख्याल में मंच सजाया जाता है और दर्शक भी भाग ले सकते हैं। तो मंच सजाने की बात तो मैंने आपको पहले बताई थी कि मंच सजाकर इसके अंदर दो पक्ष बनाए जाते हैं। तो इस ख्याल में दर्शक भी भाग ले सकते हैं। तो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा आता है तुर्रा कलंगी ख्याल के अंदर? तो चंग वाद्य यंत्र आता है। हमीद बेग ने इसे मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध बनाया। और मुख्य कलाकार कौन से आते हैं? जयदयाल सोनी। और इस ख्याल के अंदर दर्शक भी भाग ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा? लोकनाट्य का अर्थ पढ़ा, क्या होता है। और इसके अंदर हमने पहला लोकनाट्य ख्याल पर चर्चा की जिसके हमने कुछ प्रकारों जैसे कि जयपुरी ख्याल, कुचामनी ख्याल, हेला ख्याल और तुर्रा कलंगी ख्याल के बारे में चर्चा की है। कल हम इस ख्याल वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, यानी कि इसके अभी कई प्रकार रह गए हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।